व्यूज एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में विकास विक्की नेगी में। और पुनः आज आप सभी के सामने एक पुराने विषय के साथ आया हूं। और विषय वही है, उत्तराखंड में चल रहे पंचायती चुनाव। और इन पंचायती चुनाव में सभी को, खासतौर से हम उत्तराखंड के बारे में बात करें, सभी को पता है कि वहाँ पे जो है प्रधानी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनाव में हमें किसको जो है समर्थन करना, किसको वोट देना, ये हम पे निर्भर करता है कि हमें अगले 5 सालों तक कैसे व्यक्ति को चुनना है। और हमें यह देखना है कि किसी व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग कितना आगे विकास कर सकते हैं, क्योंकि हर 5 सालों में चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान हमारे साथ बहुत सारी जो है वादे होते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। अल्टीमेटली 5 साल के बाद फिर वही ढाक के 3 बार कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और आज जबकि बोर्ड बिल्कुल जो है बिल्कुल चुनाव सिर पर है, 8-10 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो अभी भी आप लोगों के पास समय है कि आप ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आएँ जो अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और अपने स्टेट, अपने देश के प्रति सोचे। आज भी उत्तराखंड जब से उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड तरक्की की राह पे, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि उत्तराखंड के जो गांव हैं, उत्तराखंड के गांव से पलायन जो है, लोगों का पलायन नहीं रुक पा रहा है। वहाँ मूलभूत समस्याओं का जो है अभी भी परेशानी चल रही है। लोगों के अंदर जो है, लोगों को सुविधाएं अभी मुहैया नहीं हो पा रही हैं जो वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, रोजगार की कमी है, और इस तरह की कई कमियां हैं जिनको पूरा करने में राज्य सरकार या केंद्र सरकार अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता हाथ हमारे जो है जनप्रतिनिधि, जो हमारे गांव का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधान जी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत है, हमारा जिला पंचायत, हमारा विधायक, हमारा जो है सांसद हो, इनका सबका भी जो बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि हम जो है वहाँ के निवासियों को कैसे हम उन लोगों को सुविधाएँ दे सकें। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, वहाँ कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। गांव की बात, दूरस्थ गाँव की बात करूं, रिमोट एरियाज़ की बात करूं, लोग आजकल वहाँ तो इम्यूनिटी लोगों की अच्छी है, इसलिए लोग बीमार कम पड़ते हैं। वहाँ आबो हवा अच्छी है, इसलिए लोग कम बीमार पड़ते हैं। वहाँ के पानी अमृत है, अमृत के समान है, इसलिए लोग खुद से बीमार पड़ते हैं। अगर शहरों वाली वहाँ पर अगर दिनचर्या शुरू हो गई तो आए दिन वहाँ कितनी भयंकर स्थिति आने वाली है, ये हो सकती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ कोई इतना बड़ा आपको, शहरों में तो है, अगर आप छोटे छोटे स्कूल लेके चलो, आप नैनीताल लेके चलो, आप जो है पौड़ी लेके चलो, टिहरी लेके चलो, देहरादून लेके चलो, ऋषिकेश लेके चलो, तो इन क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स है। लेकिन रिमोट एरियाज़ में, जहाँ गांव में, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ता है। आप वहाँ पे जो है, मेन चीज़ मैंने अभी आपको बोला कि स्वास्थ्य की परेशानी, स्वास्थ्य की सुविधाएँ वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। लोगों को जो है बड़े किसी हॉस्पिटल में आने के लिए 100-150 किलोमीटर आना पड़ता है। 100-150 किलोमीटर आने के लिए उनको अपना, कई गांव में तो जो है सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। यद्यपि जो है सरकारों ने जो है अपनी कुछ शायद सेवाएं वहाँ पे लगाई हुई हैं, लेकिन कुछ जिनके पास ये सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, उनको 100-150 किलोमीटर तक भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं अगर आज की बात लेके चलूँ, हमारे गांव में जो है कम से कम 80 किलोमीटर दूर, मैं धारकोट से हूँ, टिहरी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है, प्यारा सा गांव है, बहुत सुप्रसिद्ध गांव है। यहाँ से नैटरी आने में, नैटरी हमारा थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है कि जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों की जो है वहाँ पे देखभाल की जा सकती है, फर्स्ट एड आपको मिल सकता है। वहाँ पहुँचने में 100 किलोमीटर करीब आप लोगों को रास्ता है, 3-4 घंटे आप लोगों को वहाँ पहुँचने में लगते हैं। इस दौरान खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ज़्यादा बीमारी होगी, कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े,
किसी को कुछ घर मतलब पिछले 2-3 सालों के अंदर इतने हार्ट अटैक्स वहाँ पे हुए हैं, और मैक्सिमम लोग जो है कोई रास्ते में एक्सपायर हुआ, कोई गांव में एक्सपायर हुआ, मतलब सुविधाएं की वजह से, सुविधाएं प्राप्त नहीं थी लोगों के अंदर, इसलिए जो है स्थिति वहाँ पे आई है। स्कूल्स नहीं है लोगों के पास। अब स्कूल्स क्या हो रहे हैं, अब दिन पर दिन जो है स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या घटती जा रही है। बहुत सारे लोगों को अब क्या किया जा रहा है कि लोगों को 2-4 3-4 स्कूलों को जो है एक स्कूल बनाया जा रहा है। सड़कों के हाल भी भगवान भरोसे हैं, यातायात के साधन नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है वहाँ पे बसों का जो है बिल्कुल, सड़कें तो बनी है लेकिन यातायात के लिए बसें नहीं है। लोग जो है अब निजी वाहनों के सहारे पे जो है चलते हैं। जो गरीब आदमी जो वहाँ पे रह रहा हो, जिसके पास 1500-2000 रुपये नहीं है, तो उसको आने जाने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना। अब मोस्टली जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं तबके के लोग रहते हैं जो है या तो भाई सरकारी नौकरी वाले होंगे या ठेकेदार होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जिनके पास आगे की जाने की सुविधाएं नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको जो है गाँव वालों को भी देखनी पड़ेगी कि भाई हमारे इन समस्याओं से कौन हमें जो है छुटकारा दिला सकता है, या इन समस्याओं को लेकर कौन हमारी बात आगे पहुंचा सकता है, जिससे हमें कुछ इन सुविधाओं में फ़ायदा मिले, या हमें इन सुविधाओं का हमें जो थोड़ा सा